हाय एवरीवन। तो ये जो है पॉलिनॉमियल का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक देखेंगे, बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो। बेसिक कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, पॉलिनॉमियल, ये सब क्या होता है, और फिर जो आगे अच्छे तरीके से बेसिक के देखेंगे मतलब। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल क्या, बिफोर स्टार्टिंग जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर में पॉलिनॉमियल क्या है, तो कहता है पॉलिनॉमियल सिर्फ एक तरह का एक्सप्रेशन है। मतलब क्या, इसमें x हो प्लस हो और फिर 2 हो, इसका कुछ पावर हो, कुछ इस तरीके से हो। तो कहता है कि ये क्या है, हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये क्या है, हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। देखो ये क्या है, हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, सिर्फ प्लस इन्वॉल्व है नहीं, तो यहाँ पे तो माइनस भी लिख लो। तो कहता है कि पॉलिनॉमियल इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेशंस इन्वॉल्व। ऑपरेशन मतलब ये प्लस माइनस इस तरह का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इन्वॉल्व रहेगा उस चीज। तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे डिग्री भी है, मतलब कि पावर भी दिए हुए है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन रहता है दिस इज कॉल्ड योर पॉलिनॉमियल। समझ रहे हो। अब देखो, अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा वो समझते हैं। अब x to the power 6, x to the power 7 and then x to the power 5 plus minus 2 लिख देता है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो कि ये हमारा एक पॉलिनॉमियल हम लोग लिख लिए। इस पॉलिनॉमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या, बेसिकली जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू व्हाट, तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बराबर होता है तुम्हारा हाईएस्ट पावर से। मतलब कि इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसमें तुम्हारा हाईएस्ट पावर तुम्हारा 7 है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका डिग्री कौन सा है, इसका डिग्री तुम्हारा 7 है। मतलब कि तुम्हारा कोई अगर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है तुमको लिखा भी रहेगा पॉलिनॉमियल, तुम्हारा डिफाइन किया भी रहेगा और उसको तुमको पूछेगा कि तुम डिग्री बतलाओ, उसका डिग्री क्या होगा। तो तुम देखना सबसे पहले कि तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या बतलाता है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे तुम्हारा 7 कह रहा है, तुम उसको 7 लिख दोगे। तो डिग्री इज इक्वल टू योर 7। बात समझ रहे हो मेरा, दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है तुम लोग को। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। अब एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, तुम बतलाना कि इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है, कमेंट करना। तो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं x to the power 8, x to the power 6 माइनस प्लस 2 लिख देते हैं। अब तो प्लस 2। अब तुम बतलाओ कि इसका डिग्री क्या होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं डिग्री। तो टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मतलब हम बताएं आंसर। देखो तो हम सबसे पहले क्या नोटिस करना है कि देखो कि पावर क्या क्या है। पावर में 6 है, 8 है। हाईएस्ट पावर कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर 8 है। तो क्या कहोगे, डिग्री तुम्हारा 8 है, ठीक। अब हम लोग आते हैं इस पॉलिनॉमियल का कुछ कुछ बेसिक टर्म होता है। कांस्टेंट क्या हो गया, वेरिएबल्स क्या हो गया, कोफिशिएंट क्या हो गया, जो कि हमको पहले ही बतला देना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर गया था, इसलिए हम अभी बतलाते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट। तो कहता है कि हम लोग नंबर्स तो पढ़े हैं, जब हम लोग जब हम नर्सरी में रहते हैं, 1 2 में रहते हैं, तो हम लोग नंबर पर पढ़ाया जाता है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉलिनॉमियल का जो एक्सप्रेशन है x to the power x plus 3, तो
कहता है ये जो पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है, इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो तुम्हारा नंबर्स जो होगा, जो तुम्हारा काउंटिंग नंबर्स हो जाता है इन मैथमेटिक्स, वो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? काउंटिंग, देखो हम एक बात बोल देते हैं, हम बिल्कुल भी हमको वीडियो एडिटिंग नहीं आता, एकदम नहीं, इसलिए उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको पता है, वीडियो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखता होगा, तो प्लीज़ यार एडजस्ट कर लेना, देख लेना, बस हम यही बोल सकते हैं। लेकिन हम सीखेंगे, हम सोचे हुए हम सीखेंगे, पहले मेरा एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि अब लटका हुआ होगा कि नहीं होगा। तो काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स, तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा कांस्टेंट 3 होगा, 3, ये बात आ गई हमारा कांस्टेंट क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होगा। इससे बेसिक तुम्हारा चीज़ है, तुमको बहुत ज़्यादा काम देगा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो किसी भी चीज़ में। अब बात आती है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होगा, और हाँ, जब हम लोग नर्सरी में होते हैं तो हम लोगों को अल्फ़ाबेटिकल नंबर पढ़ाया जाता है, एक्स मतलब कि ABCD पढ़ाया जाता है, ABCD कुछ भी। तो मेनली मैथ में हम लोगों को एक्स के टर्म पे वेरिएबल्स रहता है, एक्स और वाई का ज़्यादा यूज़ होता है। तो कहता है कि जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर मतलब अल्फ़ाबेट्स जो होता है, इन हम लोग अल्फ़ाबेट्स को मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। ऐसे लिख देता है ABCD, तो कहता है कि ABCD जो हो गया, हम लोग मैथमेटिक्स में उसको अल्फ़ाबेटिकल डिफाइन करते हैं। मतलब कि देखो हम लोग क्या एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, मेनली तो यही दोनों का यूज़ होता है, मेनली क्या यही दोनों का यूज़ होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा वेरिएबल्स हो जाता है। मतलब कि अल्फ़ाबेट्स जो होता है, अल्फ़ाबेट्स को हम लोग इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। समझ रहे हो यहाँ तक? अब बात आती है वेरिएबल्स हो गया कोफिशिएंट। कॉफी, ये सही लिखा है ना स्पेलिंग? हाँ सही है। कोफिशिएंट, तो 2x प्लस वाई। अब देखो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये वेरिएबल्स है, सॉरी, ये हमारा वेरिएबल्स है। ये क्या है हमारा कांस्टेंट, इसको सी से डिनोट करते हैं, ये वेरिएबल्स है, तो इसको वाई से, ये भी वेरिएबल्स है, तो इसको वी से, सॉरी वी से। देखो ये यहाँ पे कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स है क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। मतलब कि देखो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के साथ ये कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई हुए, तो ये जो मल्टीप्लाई हुए हुए जो नंबर रहेगा, ये जो मल्टीप्लाई होया हुआ जो ये नंबर रहेगा, वो तुम्हारा कोफिशिएंट कहलाता है। इस एल्जेब्रिक फॉर्म में जो तुम्हारा वेरिएबल्स के साथ मतलब एक्स वाई के साथ जो तुम्हारा नंबर जो साथ में जो लिखा हुआ रहता है ना, तो जोड़ा रहता है ना, उस जोड़े को हम लोग ठीक कहते हैं क्या, कोफिशिएंट, उसको हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे। मतलब कि वेरिएबल्स के साथ जो एक जुटा हुआ जो नंबर रहता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। देखो ऐसे, अब 3x² प्लस x प्लस 2, अब है कि इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या बोल रहे थे, साथ में जो जुटे हुए रहता है, तो यहाँ पे 3 होगा इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 3 होगा। और x का क्या होगा, देखो x के साथ कुछ नहीं जुटे हुए हैं, तो हम लोग उसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। देखो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू योर x, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुए हुए, इसके साथ तुम्हारा 1 मल्टीप्लाई हुए हुए, तो तुम इसका कोफिशिएंट क्या डिनोट करोगे, इसका कोफिशिएंट तुम्हारा x है, तुम ये कहोगे। समझ रहे हो यहाँ तक? अब आगे डिग्री हो गया। अब आता है मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल को आई थिंक 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो मोनोमियल, मोनोमियल सॉरी एक्स वाई
and then your 2। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x² लिख देता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म डिफाइन है। यहाँ पे x है तो सिर्फ x है, x के साथ मतलब कि प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ कुछ और नहीं लिखे हुए है। तो जब कुछ और नहीं लिखा रहता है, सिर्फ एक टर्म रहता है, सिर्फ एक टर्म, चाहे वो x रहे चाहे कुछ भी रहे, तो वो तुम्हारा मोनोमियल का कहा जाता है। सिर्फ एक ही टर्म रहे, सिर्फ अगर x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा, उसके साथ मतलब कि प्लस या माइनस, देखो ऐसे कैसे बतलाया है, x प्लस वाई, इस तरीके का जो पैटर्न है ये नहीं रहेगा। रहेगा तो सिर्फ ये रहेगा, उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। अब आता है बाइनोमियल क्या होता है। बायोनोमियल देखो इस तरीके का 7x + 2y। अब यहाँ पे जो ये पावर कुछ भी हो सकता है, पावर से हम लोग को अभी तक मतलब नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को बस ये देखना है कि टर्म कितना, एक टर्म है, दो टर्म है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टर्म है। देखो मोनोमियल मतलब एक, बाइनोमियल मतलब दो। यहाँ इससे क्या डिफाइन होगा, इसके पास एक टर्म होना चाहिए, इसके पास दो टर्म होना चाहिए, देखो है ना। 7x + 2y, यहाँ पे क्या है, दो टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बायोनोमियल में आ जाएगा। लिखोगे, लिख लो। तो हम इसको इरेज करते हैं। अब आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो ट्राइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म होना चाहिए। तीन कैसे, 2x + 3y + 2। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे तीन टर्म है, 2x भी है, 3y भी है, + 3 भी। तो तीन टर्म क्या डिफाइन करता है कि वो ट्राइनोमियल है, समझ रहे हो। अब पावर के टर्म पे देखो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वैसा पॉलिनोमियल जिसका जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री तुम्हारा 2 होना चाहिए, तो वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो x² + y + 2। देखो हम क्या बोले थे, पावर क्या है इसका, हाईएस्ट पावर ये 2 है। जब हाईएस्ट पावर तुम्हारा 2 होगा तो तुम उसको क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहोगे, और वही जब हाईएस्ट पावर तुम्हारा 3 होगा तो तुम उसको वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहोगे। तो यहाँ पे तुम्हारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, और अपकमिंग वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम ये सब देखेंगे। तब तक अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा तो कर सकते हो।